यह कहानी ठंड में ठिठुरते दो बच्चों की है। श्रीमान, अंदर चले आए। मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। यह सराय बहुत शांत लग रही है। व्यापारी अंदर आता है और भोजन करता है। व्यापारी बिस्तर पर लेटा ही था कि अचानक धीमी आवाजें सुनाई देती हैं। प्यारे बड़े भाई, क्या आपको ठंड लग रही है? क्या तुम्हें भी ठंड लग रही है? व्यापारी चौंक कर उठता है, चारों तरफ देखता है मगर कोई नहीं दिखता। वह फिर से लेट जाता है मगर वही आवाजें फिर आती हैं। व्यापारी झुंझलाकर धीरे से, बच्चों, ये तुम्हारा कमरा नहीं है। जाओ अपने कमरे में सो। प्यारे बड़े भाई, क्या आपको ठंड लग रही है? क्या तुम्हें भी ठंड लग रही है? व्यापारी मोमबत्ती जलाता है, चारों ओर देखता है मगर कोई नहीं दिखता। फिर ध्यान से सुनता है तो आवाजें एक रजाई से आती प्रतीत होती हैं। घबराकर वह जल्दी से सामान समेटता है और नीचे सराय मालिक के पास जाता है। आपकी सराय में भूत हैं। आपकी एक रजाई में से दो बच्चों की आवाजें आ रही हैं। जनाब, आपने शायद खाने के समय कुछ ज्यादा ही शराब पी ली है। कहीं रजाइयां भी बोलती हैं। मैं बकवास नहीं कर रहा। आपकी रजाई में से दो बच्चों की आवाजें आ रही हैं। मैं एक पल भी यहाँ नहीं रुकूंगा। व्यापारी गुस्से में पैसे फेंकता है और चला जाता है। अगली रात एक और यात्री कमरे में जाता है। यात्री भी वही आवाजें सुनता है। प्यारे बड़े भाई, क्या आपको ठंड लग रही है? क्या तुम्हें भी ठंड लग रही है? और डरकर नीचे आता है। आपकी सराय में कुछ अजीब है। मैं यहाँ नहीं ठहर सकता। सराय मालिक अब सोच में पड़ जाता है और खुद रजाई को लेकर अपने कमरे में जाता है। पूरी रात उसे वही आवाजें सुनाई देती हैं। प्यारे बड़े भाई, क्या आपको ठंड लग रही है? क्या तुम्हें भी ठंड लग रही है? यह रजाई तुमने मुझे कहाँ से बेची थी? मैंने इसे पास की एक दुकान से खरीदा था। सराय मालिक कई दुकानों की खोजबीन करता है। और अंत में एक छोटे से मकान तक पहुंचता है। कुछ समय पहले एक गरीब परिवार का घर। ठंडी रात, माँ बाप बीमार और भूखे हैं। पिता की मृत्यु हो जाती है, फिर माँ भी चल बसती है। दो छोटे बच्चे अकेले रह जाते हैं। प्यारे बड़े भाई, हमें अब कौन खिलाएगा? मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। हम किसी तरह जिंदा रहेंगे। धीरे धीरे सब कुछ बिक जाता है। आखिरी में केवल एक रजाई बचती है। बर्फ गिर रही है। दोनों बच्चे उसी में सिमट जाते हैं। प्यारे बड़े भाई, क्या आपको ठंड लग रही है? क्या तुम्हें भी ठंड लग रही है? मकान मालिक आता है और किराया मांगता है। मकान का किराया दो या घर खाली करो। हमारे पास केवल यह रजाई है। कृपया हमें बाहर मत निकालिए। बकवास मत करो। मकान खाली करो। बच्चे घर से निकाल दिए जाते हैं। तली कमीज में ठंड से कांपते हुए एक दूसरे से लिपटकर बर्फीली सड़क पर सो जाते हैं। अगली सुबह वे ठंड से अकड़े हुए मृत पाए जाते हैं। जापानी मंदिर, जहां दोनों बच्चों को दफनाया गया। सराय मालिक पुजारी को पूरी कहानी सुनाता है और रजाई उसे सौंप देता है। हम कितने निर्दयी बन गए हैं। हम अपने ही शहर के दो मासूम बच्चों की मदद न कर सके। मंदिर के लोग दुखी होते हैं और रजाई अब शांत हो जाती है। उसका संदेश सब तक पहुंच चुका था।